बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 और आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई। अब एलसीएम में भी दो मेथड, इस तरह एचसीएफ में दो मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक कौन सा मेथड है बेटा, डिवीजन मेथड। ठीक है। अब जब आपके पास डिवीजन मेथड होगा तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल डिवाइड बाय एचसीएफ बिटवीन टू पॉलिनोमियल। ठीक है। और जब फैक्टराइजेशन मेथड आप करोगे तो वहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो टॉपिक है वो क्या है, एलसीएम बाय फैक्टर मेथड। आपको पता है जब भी हम फैक्टर बनाते हैं इसका मतलब है हम अपने नंबर को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। तो 27 किसका मल्टीपल नंबर है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 27। आपने एचसीएफ में एक बात देखी, चलो अभी इस पर इसको कवर करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम नंबरों को ब्रेक करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम एचसीएफ में करते थे। मतलब 27 और A4 B5 और C स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्योंकि 27 नंबर है तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो जाएंगे, 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। अगर कोई बड़ा नंबर होता तो हम इन नंबरों को ब्रेक करते एलसीएम लेकर, लेकिन क्योंकि एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल हमें याद है तो हम डायरेक्टली इसको कर रहे हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आगे नंबर क्या लिखा हुआ है, A4, उसके बाद B5 और C स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगला नंबर यहां पर क्या लिखा हुआ बेटा, 81। दोबारा 81 एक और ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें पता है क्योंकि हम बार बार इसको 3.3 में हम करते हुए आए। 81 का मतलब क्या है बेटा, लिखा हुआ है 81 A B स्क्वायर और C 8। तो 81 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81। ठीक है भाई। हमें पता था तभी हमने एलसीएम लेके इसको ब्रेक नहीं किया, जो हम लाइन खींच के एलसीएम लेते थे। आगे इसके बाद नंबर अल्फाबेट्स क्या है, A B स्क्वायर और C 8। सही है बेटा। अब आपको पता है कि हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं बेटा, फैक्टर मेथड। और फैक्टर मेथड में फॉर्मूला क्या है बेटा, एलसीएम बराबर होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो आपको नजर आ रहा है इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों आपस में कॉमन है, ये दोनों आपस में कॉमन है और ये दोनों आपस में कॉमन है। सही है बेटा। एक बार जब आपके पास वेरिएबल्स होंगे एलसीएम में तो आप जिसके पास बड़ी पावर होगी आप उसको टेक करोगे। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जिसके पास छोटी पावर होती थी, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन में दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन था, स्मॉल पावर कॉमन थी, जबकि इसमें लोएस्ट क्या कॉमन है, दोनों के बाद बड़ी पावर क्या है, A4। मतलब A के बाद बड़ी पावर क्या है 4, B के बाद बड़ी पावर क्या है बेटा 5, C के बाद बड़ी पावर क्या है बेटा, मतलब एलसीएम में लीस्ट वाले में हम बड़ी पावर लेंगे कॉमन और हाईएस्ट वाले में हम छोटी पावर लेंगे कॉमन। तो हम यहां पर लिखेंगे दी एलसीएम ऑफ गिवन टर्म्स आर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। तो कॉमन इनमें क्या क्या है बेटा, एक 3 मल्टीप्लाई बाय एक और 3 मल्टीप्लाई बाय एक और 3। ये 3 आपके पास यहां पर क्या थे बेटा, कॉमन थे। और जो कॉमन नहीं था वो कौन है बेटा, वो भी तो आएगा ना भाई, मल्टीप्लाई बाय एक और जो कॉमन नहीं है। उसके बाद इन दोनों में हमने कौन सा लेना है, लीस्ट कॉमन है तो हम बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा कौन है, A के पास A की पावर 4, B के पास बड़ा कौन है बेटा और C के पास बड़ा कौन है बेटा। तो 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा मतलब यहां पर क्या बन जाएगा 81, A4 B5 और C 8। ये आपका आंसर है। मेरी बात समझ में आई। यहां पर लीस्ट वाले में बड़ी पावर लेनी है और हाईएस्ट वाले में छोटी पावर लेनी है। बाकी जो नंबर वाला गेम है वो आपने कहां से लेकर चलना है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। जितने मैच करेंगे उनको हमने एक बार लिखना है और जो नहीं मैच करेगा दोनों में वो जितने भी होंगे उन सबको लिखना है। बात समझ में आ रही है। ये 3 मैच किया तो एक बार लिखा, ये दूसरा मैच किया तो एक बार, ये तीसरा मैच किया तो एक बार, जो नहीं मैच किया उसको भी लिखा हमने, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। बात समझ में आ रही है। यहां तक जल्दी से उतारो। पहले वाले पार्ट में आपके पास नंबर्स गिवन थे, आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन नहीं थी। ऐसी है ना भाई, आपके पास एक नंबर दे और साथ में आपके पास एक समझ लो सिंपलीफिकेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।
जबकि यहाँ पर आपके पास एक डबल डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है और यहाँ पर भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और आपको पता है सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं, यहाँ वहां पर फैक्टर लगा रहे होते हैं। आपको नजर आ रहा है पहली वाली एक्सप्रेशन में क्या चीज आप कर सकते हो बेटा? तो आपको नजर आ रहा है जो पहली वाली एक्सप्रेशन वो क्या लिखी हुई, 21x² माइनस का 11x। क्या निकल रहा है इन दोनों में कॉमन? सॉरी 14x। ठीक है बेटा, आपको नजर आ रहा है कि ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं ये कौन सी टेबल में आते हैं? 7 की। 7 3 दा 21 और 7 2 दा 14। और दोनों के पास क्या कॉमन है बेटा? 7 और x कॉमन निकाला तो यहाँ 7 3 दा, इसके बाद 2x थे, एक आपने बाहर निकाल लिया तो बचेगा 1x। और यहाँ पर 7 2 दा 14, एक ही x था बेचारे के बाद जो आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा। सही है बेटा। अगला एक्सप्रेशन आपके पास क्या लिखा बेटा? यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। इसको आपने किस तरह आपने इसको ब्रेक करना है मिडिल टर्म से, जो आपको नजर आ रहा है एक पावर 2 एक पावर 1 है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये इजीली मिडिल टर्म ब्रेक से ब्रेक हो सकता है। तो 3 2 दा 6, मतलब आपने इस तरह ब्रेक करना है कि माइनस का 5 आए, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख दूं 3x² माइनस का 6x प्लस का x प्लस का 2, क्योंकि -6 + 1 कितने बन जाएंगे? माइनस का। और मेरी जो टेबल है वो भी सही बन रही है। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 3, और साथ में दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x मौजूद है, छोटा x जिसके पास है वो बाहर निकाल लिया। सही है बेटा। अब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? x माइनस का 2। ऐसी है बेटा। बेटा क्या ये चीज सही बनी? हमारी नहीं बनी है सही, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अब देखो यहाँ पर जो आपके पास साइन आ रहा है वो अपोजिट हो जा रहा है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख दूं? भाई आपने दोनों तरीके से चेक करना है। यहाँ पर क्या है? 3 2 दा 6। अब मुझे 6 बनाना है और इस तरह बनाना है कि दरमियान में माइनस का 5 आए। सही है भाई। और मेरा जो पॉजिटिव 6 है वो भी सही हो जाए, मतलब -3 -2 लिखूंगा तो -6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ में -3 -2 बन जाएगा माइनस का 5। तो 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x, उसके बाद प्लस का 2। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? 3 और x, तो 1x माइनस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? कौन सा 2? जो पहले वाले बात साइन होगा बोलेंगे तो मतलब -2 x माइनस 1। सही है बेटा। अब आपको क्या नजर आ रहा है इन दोनों में क्या कॉमन है? दोबारा x माइनस का 1, इसके बाद बाहर क्या बचा बेटा? 3x माइनस का 2। अब आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम, और बाद में फैक्टर मेथड हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? ये वाला। अब आपको पता है गिवन एक्सप्रेशंस आर, आपको पता है फॉर्मूला क्या है बेटा? कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या इसके पास भी है, और ये वाला एलिमेंट और इसके पास भी ये वाला एलिमेंट है। जो कॉमन होगा उसको आपने एक बार लिखना है, तो मतलब ये बन जाएगा 3x माइनस का 2। ठीक है। और जो कॉमन नहीं है वो भी आपने लिखना है। तो कॉमन कौन नहीं है? 7 भी नहीं है, x भी नहीं है और x माइनस 1 भी नहीं है, मतलब 7x और साथ में x माइनस का 1। जब हम इसको जरा तरतीब से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 7x साथ में 3x माइनस का 2 और x माइनस का 1। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? यहां तक हमने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ फैक्टर बनाना है, उसके बाद जो काम करना है वो ये फॉर्मूला करेगा आपके लिए। जो दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन होगा आपने उसके अंदर अंडरलाइन कर देना, ताकि पता चल जाए कि ये चीज दोनों एक्सप्रेशन में आपके पास कॉमन है। और जो बचे हुए आइटम होंगे वो साथ में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा। दोबारा आपके पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि डबल डिग्री है, यानी कि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। आसान अल्फाज में क्या कहते हैं? जब भी आपके पास हाईएस्ट पावर 2 हो जाए तो आप इनको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में बड़ा फर्क है, तो अपने आप को जरा तैयार रखना। कभी आपके पास अगर एमसीक्यूज में आ गया ना, अगर इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो आप उनको क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो मतलब ये क्या है? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या अटेन हो रही है? 2। बात समझ में आ रही है बेटा? दोबारा वही टर्म है
कि आपने पहले इन दोनों को पहले क्या बनाना है बेटा, फैक्टर बनाना है, और सेकंड डिग्री इक्वेशन को फैक्टर बनाने के लिए आप मिडिल टर्म ब्रेक का सहारा लेते हो। तो पहली फुर्सत में आपने क्या करना है बेटा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। तो आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6x² प्लस का 11x प्लस का 3, दोबारा 6 3 18। किस तरह आप इस फॉर्मूले को एडजस्ट करो कि दो नंबरों को ऐड करें तो 11 बने और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। कौन सी टेबल में आते हैं, 6 3 18, तो मतलब 3 6 18, 3 और 6 कितने होते हैं, 9, लेकिन आपको कितने चाहिए, 11। और कौन सी टेबल में, 2 9 18, तो 9 और 2 कितने बन जाएंगे, 11, और 18 भी बन रहा है, मतलब हमारा ये वाला नंबर बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने क्या करना है यहाँ पर बेटा, 6x² प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 3, क्या कॉमन है दोनों में बेटा, दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 2 6 3 3 9, और दोनों के बाद x मौजूद है, मतलब 3 और x कॉमन निकाल लिया, 3 2 6, दो पावर 2 है यहाँ पर, जबकि हमने बाहर पावर 1 लिया है, तो मतलब एक यहाँ से बच जाएगा, प्लस 3 3 9, और पावर 1 था जो कि हमने बाहर निकाल लिया, मतलब अंदर कुछ भी नहीं बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्योंकि जो ब्रैकेट में आ गया वो बाहर बच गया है, तो हमने यहाँ क्या कॉमन निकालना बेटा, प्लस का 1, तो 2x प्लस का 3। अब दोनों में क्या कॉमन है बेटा, दोनों के ब्रैकेट में क्या मौजूद है, 2x प्लस का, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या बच रहा है बेटा, 3x, और यहाँ पर प्लस का। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आपने पहले नंबर को फैक्टर बना लिया, अब बारी है दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में यहाँ क्या मौजूद है बेटा, 3x² माइनस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू, दोबारा 3 1 3, आपको दरमियान में क्या चाहिए, -2। अगर मैं -3 + 1 कर दूं तो क्या मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर 3x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 1, -3 + 1 बना देंगे -2, और जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है -3 जो कि है यहाँ पर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 3 और x, तो यहाँ 3 बाहर निकल गया, 2x से 1 बाहर निकल गया तो बचेगा 1x, पूरे का पूरा एलिमेंट बाहर आ गया तो बचेगा माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो आपने जो पहली वाली के बाद जो साइन होगा वो और 1 कांस्टेंट नंबर ले लेना है, तो बचेगा क्या, x माइनस का, दोनों के बाद ब्रैकेट में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस 1, तो ब्रैकेट के बाहर क्या बचा यहाँ पर, 3x प्लस का। ठीक है बेटा, दोबारा हमने क्या बात की है, दोनों एक्सप्रेशन में जो कॉमन होगा आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपके पास 3x + 1 है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों को आपने कर लिया अंडरलाइन, ताकि आपको पता चल जाएगा ये आपका कॉमन फैक्टर है। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, द एलसीएम ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस आर, अंडरलाइन वाले एलिमेंट क्या है आपके पास बेटा, 3x प्लस का 1, मतलब ये आपके कॉमन फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई बाय जो बचे हुए एलिमेंट है वो कौन कौन है बेटा, पहले वाले के पास 2x प्लस का 3, और दूसरे वाले के पास क्या बचा बेटा, x माइनस का 1। अब आपने सिर्फ तरतीब जैसी भी हो अपनी मर्जी से इसको अरेंज कर लो, मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, क्योंकि दो नंबरों के दरमियान कोई साइन नहीं भी है तब भी मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि ब्रैकेट अटेन करें तो आप साइन हटा सकते हो। तो मतलब हम यहाँ लिख रहे हैं x माइनस 1, उसके बाद 2x प्लस का 3, उसके बाद 3x प्लस का। इनमें कोई सवाल है तो बताओ। बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड में आपका फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एचसीएफ बिटवीन टू पॉलिनोमियल। लास्ट टाइम हम लोगों ने एचसीएफ निकालना सीखा था, आपको शायद याद हो, जहां पर हम जब आपके पास दो पॉलिनोमियल फंक्शन लिखे हुए थे तो हम क्या करते थे, एक पॉलिनोमियल फंक्शन को डिवीजन के लिए अंदर रखते थे घर के, और दूसरे को हम बाहर कर देते थे। किसको हम अंदर रखते थे, किसको हम बाहर रखते थे, ये हमने डिसाइड किया था कि जो बड़ा नंबर होगा वो डिवाइड वाले घर के अंदर आएगा, और जो छोटा नंबर होगा वो डिवाइड वाले घर के बाहर जाएगा। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, सेकंड वाला एक्सप्रेशन बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसके पास -25 है जबकि इसके पास -1 है, ये 0 से करीब है, ज्यादा है, और ये वाला 0 से दूर है, तो तभी जो बड़ा एक्सप्रेशन है वो ये वाला और छोटा वाला एक्सप्रेशन ये। इसके अलावा आपको नजर आया प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल ये गिवन है आपको और दूसरा पॉलिनोमियल ये गिवन है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डाटा बना लेते हैं और फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आपके पास क्या लिखा हुआ, पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ px, किसके बराबर, ये x² माइनस का 25x प्लस का 100। अगला एक्सप्रेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20, और फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है, ठीक है बेटा, आपको मालूम करना है एलसीएम, ठीक है बेटा। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं इसको जरा लिख दे रहा हूं इस तरीके, पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच सी एफ बिटवीन दीज टू एलिमेंट, ठीक है भाई। आसान अल्फाज में ये आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एलसीएम बराबर हो जाएगा पी एक्स इसके बराबर है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20 डिवाइडेड बाय HCF आपको मालूम करना है, ठीक है बेटा। इसको मैं बोल रहा हूं ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि मेरे पास HCF नहीं है और हम खड़े हुए डिवीजन मेथड पे, तो लाजमी है कि आपने HCF भी डिवीजन मेथड से निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है, हमने HCF फैक्टर मेथड से भी सीखा है, लेकिन क्योंकि हम कौन से मेथड पे खड़े हुए अभी, डिवीजन पे, तो आपने HCF भी किससे निकालना है बेटा, डिवीजन मेथड से। और हमने ये बात अभी कर ली है कि जो बड़ा नंबर होगा वो घर के अंदर आएगा, जो छोटा होगा वो घर से बाहर जाएगा। तो आपने यहां पर क्या करना है बेटा, 4HCF, तो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100, और बड़ा नंबर अंदर, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20, सही है बेटा। अब हमने क्या बात की थी अभी कुछ दिन पहले, कि आप यहां पर कौन सा नंबर लिखोगे ये कैसे पता चलेगा, इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर से क्या करना है बेटा, डिवाइड, तो मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या बेटा 1, तो मतलब आपने 1 लिखना है। और आपको पता है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वही नंबर आ जाता है, मतलब ये पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट वही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100। और आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो हम साइन अपोजिट करते हैं, मतलब प्लस का एक्स बन जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा, ये दोनों हो गए कैंसिल आपस में, माइनस एक्स प्लस का 25, कितने बचेंगे बेटा 24x, सही बेटा, -20 माइनस 100 कितने बन जाएंगे, माइनस का 120। और आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं ये 24 के टेबल में आते हैं, 24 1 जा 24, 24 5 जा 120, तो हम यहाँ से 24 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस का 5, सही है बेटा। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने के लिए नंबर आपके अपने जिम्मे है, तभी जो भी चीज कॉमन निकलेगी दोनों में उसको आपने पहली फुर्सत में क्या कर देना है, ओमिट कर देना है, मतलब एक्सक्लूड कर देना है, मतलब कंसीडर नहीं करना है। तो मतलब आपका जो नंबर बच रहा है यहाँ पर क्या है बेटा, ये। अब जो नंबर यहाँ बचेगा क्योंकि आपको नजर आ रहा है ये वाला नंबर बड़ा हो गया और ये वाला नंबर छोटा, तो आपने क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना ऑपरेशन को। तो हम रिवर्सिंग द ऑपरेशन, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ओमिट, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं, और इसको हम रिवर्स करें, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि छोटा था बाहर चला गया और ये बड़ा था आ गया अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 100, सही है बेटा। दोबारा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये कैसे पता चलेगा, यहाँ के पहले नंबर से यहाँ के पहले नंबर को डिवाइड करवा देना है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, तो नीचे ऊपर 2 है नीचे 1, तो बचेगा ऊपर 1, तो यहाँ आ गया x, ठीक है बेटा। x मल्टीप्लाई बाय x तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय -5 तो बन जाएगा माइनस का 5x, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, -5 -25 प्लस 5 बनेंगे माइनस का 20x, और बाहर बचा प्लस का 100। दोबारा आपको नजर आ रहा है यहाँ नंबर है, सेम कोएफिशिएंट सेम बेस है यहाँ पर, तो मतलब अभी भी आपका काम चलेगा। दोबारा यहाँ नंबर कौन सा आएगा कैसे पता चलेगा, यहाँ के पहले नंबर को यहाँ के पहले नंबर से डिवाइड करवा देना, मतलब माइनस का 20x डिवाइडेड बाय x, x से x किया तो बचा क्या माइनस का
तो यहाँ लिख दिया माइनस का 20, -20 मल्टीप्लाई बाय एक्स तो बन जाएगा माइनस का 20x, माइनस माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बन जाएगा 100, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, तो हो गया कैंसिल। तो मतलब आपका जो यहां से HCF निकला है वो क्या निकला है बेटा, x माइनस का 5। सही है बेटा, HCF आपने निकाल लिया है, लेकिन आपने क्या निकालना था बेटा, LCM। तो आपने क्या करना है, पुट इन 1। तो LCM बराबर हो जाएगा आपके पास, क्या लिखा वहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 100, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20 डिवाइडेड बाय x माइनस का। सही है बेटा। अब आपको दोबारा क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिवाइड। आप चाहो तो डिवीजन में अप्लाई कर लो, आप चाहो तो अब इसको फैक्टर बना लो, क्योंकि आपको डिवीजन का रिस्ट्रिक्शन कहां पड़ता है, HCF पर, क्योंकि आप डिवीजन पे खड़े हुए थे। लेकिन इसको आपने ब्रेक करना, आपको पता है किस तरह होता है। तो किस तरह ब्रेक कर सकते हैं बेटा इसको, -100 -5 बनाएंगे तो माइनस का 25 बन जाएगा। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 5x प्लस का 100। अब आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों के बाद x मौजूद है, तो x कॉमन निकाला, बचेगा क्या, x माइनस का 20। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों -5 के टेबल में आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस का 20, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 20 डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। अब आपको क्या नजर आ रहा है, इन दोनों के ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x माइनस का 20, तो ब्रैकेट के बाद यहाँ क्या बचा x और यहाँ पर माइनस का 5, और बाहर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का डिवाइडेड बाय x माइनस का 5। आपको नजर आ रहा है ऊपर भी x माइनस 5, नीचे भी x माइनस 5 हो गया। तो मतलब LCM क्या है यहाँ पर बेटा, x माइनस का 20 और एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का